साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 20। एक दिन मैं और शोण यूं ही नगर में घूमने गए थे। सदैव की भांति घूम घाम कर हम लोग लौटने लगे। राजप्रासाद के समीप हम आ चुके थे। इतने में ही सामने से आता हुआ एक राजरथ हमको दिखाई दिया। उस रथ के चारों ओर झिलमिलाते हुए वस्त्रों के पर्दे लगे हुए थे। रथ के घोड़े श्वेत शुभ्र थे। मुझको उनका रंग बहुत ही अच्छा लगा। वे 5 पुष्ट शरीर यष्टि वाले श्वेत घोड़े दौड़ते हुए सामने से आ रहे थे। मैं उन घोड़ों की ओर मुग्ध होकर देख रहा था। उनमें से एक घोड़ा जब जब अपने सिर का झटका देता तो बड़ा ही अच्छा लगता। बड़ी सरलता से वे उस रथ को आगे ला रहे थे। इतने में ही शोण अकस्मात मेरे हाथ में से अपना हाथ छुड़ाकर उस रथ की ओर दौड़ने लगा। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह पागल की तरह उस रथ की ओर क्यों दौड़ रहा है। क्षण भर में वह रथ के सामने जा पहुंचा। मुझको उसकी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा उससे पहले ही वह रथ के नीचे आ जाएगा। क्या किया जाए? भय से शरीर रोमांचित हो उठा। क्षण भर में यदि वह वहां से नहीं हटा तो रथ के नीचे अवश्य आ जाएगा। यह सोचकर प्राणों के भय से अपनी पूरी शक्ति एकत्रित कर मैं जोर से चिल्लाया, शोण रुक जा! इतने में ही झटपट झुककर उसने बड़ी ही फुर्ती से काले रंग की कोई वस्तु उठाई। शोण को देखकर सारथी ने अत्यंत कुशलता से सभी घोड़ों को रोका। बड़ी कठिनाई से वे शोण के निकट आकर जैसे तैसे रुके। एक घोड़े के मुंह का झाग तो सीधा शोण के सिर पर पड़ रहा था, लेकिन उसका इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। हाथ में लगी काली वस्तु को वह प्रेम से सहला रहा था। मैं हाँफता हुआ उसके पास गया। मुझको देखते ही हाथ की वस्तु वह मुझको दिखाते हुए व्याकुल होकर बोला, भैया यह देखो, यह रथ, ये अभी रथ के नीचे आ जाता। मैंने देखा उसके हाथों में बिल्ली का बच्चा है। अपनी छोटी छोटी आंखों को रह रहकर बंद करता हुआ वह अत्यंत करुण स्वर में चिल्लाने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि शोण से अब क्या कहूं। उस पर क्रोध भी तो नहीं किया जा सकता था। मैं कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। यह क्या वही शोण है जो हमारे रथ के पीछे रोता हुआ दौड़ता आया था? वह बिल्ली के बच्चे की पीठ पर प्रेम से हाथ फिराने लगा। वह इतना प्रसन्न था मानो स्वर्ग मिल गया हो। उसका उत्तरीय कंधे पर से सरक कर नीचे धूल में गिर पड़ा था। इसका भी उसे भान न था। इतने में ही उस बच्चे की मां कर्कश शब्द ध्वनि करती हुई कहीं से चिल्लाती आई। अपने छोटे बच्चे को वह इधर उधर ढूंढने लगी। गूं गूं करती हुई वह हमारे पैरों में लौटने लगी। मैंने शोण से बच्चा नीचे रख देने को कहा। जैसे ही शोण ने बच्चा नीचे रखा, खप से उसकी गर्दन अपने मुंह में पकड़कर गुड़ गुड़ करती हुई बिल्ली क्षण भर में ही जाने कहां अदृश्य हो गई। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर वह अब तक कहां भटक रही थी। इस समय यदि शोण ने साहस न किया होता तो उसका यह कोमल सुकुमार शिशु क्या राजमार्ग की धूल में न मिल गया होता? क्या उसकी वह करुण ध्वनि किसी को सुनाई पड़ सकती थी? इस समस्त घटना ने मुझको एकदम से राधा माता की याद दिला दी। उसकी स्नेहमयी मूर्ति आंखों के सम्मुख खड़ी हो गई। आज तक उसने मेरा कितना ध्यान रखा था। माता हो तो राधा माता जैसी हो। मैं चंपा नगरी की स्मृतियों में खो गया। इतने में ही उस राज रथ के रथ नीड पर बैठे हुए सारथी ने कहा, जल्दी कीजिए, झटपट अलग हटिए, रथ में राजमाता कुंती देवी हैं। राजमाता कुंती देवी? मैंने शोण की बांह पकड़कर उसको झट से एक और खींच लिया। रथ
घड़ घड़ आवाज करता हुआ, धूल उड़ाता हुआ दौड़ने लगा। मैंने उसमें जुते हुए श्वेत शुभ्र घोड़ों की ओर पुनः उत्सुकता से देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रथ में 6 घोड़े जोतने की भली भांति व्यवस्था होने पर भी केवल 5 ही घोड़े जोते गए थे। एक घोड़े का स्थान यूं ही रिक्त छोड़ दिया गया था। राजप्रासाद में घोड़े नहीं रहे क्या? मैंने मन ही मन कहा। रथ चला गया। शोण का उत्तरीय रथ चक्र के नीचे आ गया था। वह उसने उठा लिया। उसकी धूल झाड़कर उसने फिर से कंधे पर लपेट लिया। हम अपने आवासीय कक्ष की ओर चलने लगे। मेरा हाथ शोण के कंधे पर था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।